प्यारे बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कोलिजन, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी टॉपिक में पिछले लेक्चर में रॉकेट प्रिंसिपल हम लोग पढ़ लिए थे। रॉकेट प्रिंसिपल की स्टडी कर लिए थे, सब फिनिश हो गया था। यही एक पॉइंट और बचा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन इस पर डेवलप होता है। असाइनमेंट में फर्स्ट लेवल में लगातार कई क्वेश्चन हैं, अभी हम सॉल्व भी कराएंगे इसको समझा करके। तो यही लास्ट पॉइंट है, आज टॉपिक फिनिश हो जाएगा, फिर चलेगा वर्क, पावर एंड एनर्जी। मोशन ऑफ ए मैन ऑन द वुडन प्लैंक placed on the smooth surface, then to determine shifting of the wooden plank. wooden plank का क्या शिफ्टिंग होगा ये पूछता है। कॉन्सेप्ट यह है कि एक वुडन प्लैंक स्मूथ सरफेस पे रखा है, एकदम स्मूथ सरफेस पे रखा है। एक मैन यहां पर है, तो इस मैन का अपना मास होगा, वुडन प्लैंक का अपना एक मास होगा, तो सब मिला करके इसका कहीं ना कहीं एक सेंटर मास यहां पर होगा। और जब मैन ऐसे आगे बढ़ता है, जब मैन आगे जाता है, इस एंड पे चला जाता है, तो वुडन प्लैंक थोड़ा सा पीछे शिफ्ट हो जाता है। जैसे बोट है, बोट वाटर पे है, तो उसमें नेग्लिजिबल फ्रिक्शन हम मानेंगे बोट और वाटर के बीच। कोई मैन इस किनारे पर है, बोट के इस किनारे पर है, अब वो बोट के उस किनारे पे चला जाए तो बोट थोड़ा सा शिफ्ट कर जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैन और इस वुडन प्लैंक का सेंटर मास यहां पर अगर है, और जब मैन आगे बढ़ता है तो मैन का मास जब आगे बढ़ता है तो पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास आगे बढ़ने का प्रयास करता है, पूरे सिस्टम का। लेकिन वो बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि बाहर से कोई फोर्स लग नहीं रहा है, क्योंकि किस सरफेस रखा है, स्मूथ सरफेस पे। और बेटा तुम पढ़े हो कि जब किसी भी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है तो सेंटर मास की वेलोसिटी जीरो होती है, वो अपने आसान से हिलेगा ही नहीं। लेकिन मैन आगे जा रहा है, सेंटर मास आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, लेकिन बाहर से फोर्स नहीं लगा है, तो क्यों सेंटर मास आगे जाए? इसलिए पूरा सिस्टम भी थोड़ा सा पीछे चला आता है, जिससे सेंटर मास अपने ओरिजिनल पोजीशन पे बना रहे। बस इतने से तो बात है। समझ में आया कि क्यों शिफ्ट हो जाता है? तुम बोट पे कभी चलो ना, बोट पे तुम इस किनारे से उस किनारे जाओ, बोट पे खड़े होकर, बोट की हम बात कर रहे हैं, नदी किनारे नहीं कर रहे हैं। तो बोट पे तुम इस किनारे जाओ तो बोट थोड़ा सा पीछे हट जाता है। स्मूथ सरफेस पर अगर कोई प्लैंक रखा है, वुडन प्लैंक, उस पर तुम चलो प्लेटफॉर्म पे, तो पूरा सिस्टम पीछे हट जाता है। क्यों? क्योंकि सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है, जिससे कि सिस्टम का सेंटर मास अपने स्थान से हिलता नहीं है, और सेंटर ऑफ मास अपने ओरिजिनल पोजीशन बनाए रखने के लिए सिस्टम पीछे चला जाता है। इसके क्वेश्चन बड़े कॉन्सेप्चुअल होते हैं, थोड़े टफ भी माने जाते हैं, लेकिन हम ऐसा कॉन्सेप्ट बता देंगे कि एक एक लाइन में इसके क्वेश्चन ऐसे चुटकी बजा के बेटा सॉल्व करोगे, चुटकी बजा के, और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या कॉन्सेप्ट है देख लो। हम कोई फॉर्मूला नहीं बताने वाले हैं कि इस फॉर्मूले से क्वेश्चन होगा, एक कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये एक वुडन प्लैंक है, वुडन प्लैंक लकड़ी का बना हुआ प्लैंक है, किसी भी सिस्टम का बना हुआ प्लैंक हो सकता है। ये देखो वुडन प्लैंक, यह वुडन प्लैंक इसका मास है कैपिटल M। इस पे एक मैन खड़ा है, इस किनारे पर मैन है, मैन का मास है स्मॉल m, इस पूरे का लेंथ L है। अब ये मैन मोशन करके कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करके यहां आ रहा है, यहां इस एंड पे आ रहा है, तो कहता है कि पूरा प्लैंक किधर पीछे साइड में कितना शिफ्ट कर जाएगा, कितना खिसक जाएगा, कितना शिफ्ट हो जाएगा। तो हमने बताया ना क्यों शिफ्ट होता है। इस पूरे का सेंटर मास देखो, इसका सेंटर मास यहां होगा, मैन का सेंटर मास इस बॉडी पे होगा, पूरे का सेंटर मास कहीं यहां होगा, पूरे का सेंटर मास।
और जब मैन यहां आएगा तो सेंटर मास उठ के यहां आ गया। ऐसा होना नहीं चाहिए कि पूरे सिस्टम का सेंटर मास यहां आ जाए, क्योंकि जब तक बाहर से फोर्स नहीं लगेगा तब तक सेंटर मास अपने स्थान से हिलता नहीं है। और सेंटर मास बाहर कैसे जा सकता है? तो जैसे ही मैन इधर आएगा पूरा सिस्टम पीछे आ जाएगा, जिससे सेंटर मास वहीं बना रहे। समझ में आ गया? इसलिए हम एक और डायग्राम बनाते हैं जिसमें का मैन को हम यहां दिखा देंगे। एक और डायग्राम बना लिए, थोड़ा सा शिफ्टिंग भी दिखा दिए इसमें कि प्लांक इधर शिफ्ट कर रहा है। यह है इनिशियल डायग्राम और यह है बेटा फाइनल डायग्राम, जिसमें एक ही का इसी का ये दोबारा हम डायग्राम इसी का दोबारा डायग्राम बना रहे हैं। अब यहां पर फाइनल वाला में मैन चल करके यहां आ गया। ये मैन बेटा देखो यहां आ गया, एम मास का मैन, और ये यहां से जितना प्लांक इधर आया यही प्लांक की शिफ्टिंग हो गई। देखो ये हो गया शिफ्टिंग। अब प्लैंक का मास है कैपिटल एम, प्लैंक का अपना मास है कैपिटल एम। देखो प्लैंक का मास है कैपिटल एम, मैन का मास है स्मॉल एम, सॉरी ये स्मॉल एम है, स्मॉल एम। तो प्लैंक जितना इस एंड से पीछे आएगा यही ना बेटा शिफ्टिंग होगा। देखो ये एक्स शिफ्टिंग है, तो ये कितना बचा बताओ? एल में से एक्स माइनस कर दो तो ये हो गया एल माइनस एक्स। अब देख लो मैन जो है प्लैंक के ऊपर एल लेंथ आगे चला, एल लेंथ, लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये पीछे चला गया। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मैन एल माइनस एक्स आगे बढ़ा, क्योंकि प्लैंक एक्स पीछे चला गया। तो यही पूछता है कितने की शिफ्टिंग होगी, तो इसलिए पीछे चला जाता है कि इसका जो मैन यहां आएगा तो सेंटर मास उठ के यहां आ जाएगा, और जब पीछे चला जाएगा तो फिर उसका सेंटर मास उसी पोजीशन पर रह जाएगा। तो सेंटर मास अपने स्थान से न हिले इसके लिए पूरा सिस्टम पीछे चला जाता है। प्लैंक का नाम लेता है, बोट का नाम लेता है, एक मैन का क्वेश्चन बनता है, 2 मैन के क्वेश्चन बनते हैं, 3 मैन के क्वेश्चन बनते हैं, कई वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं और सब सॉल्व हो जाता है। तो देखो यहां पे सॉल्व करने का अच्छा हम ट्रिक बता रहे हैं। देखो ट्रिकी प्रोसेस है तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा, समझ नहीं पाओगे प्रोसेस। अगर ये जो हम फॉर्मूला बताने जा रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को अगर समझना हो तो तुम्हारे दिमाग में घुस भी नहीं करेगा क्या बताया जा रहा है। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट बताने चल रहा है, इसे चुटकी बजा के क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखो इसमें इक्वेशन जब भी बनाना था ऐसे कहना, देखो प्लैंक पीछे आ रहा है ना, प्लैंक कितना पीछे आया एक्स, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मैन कितने आगे चला एल माइनस एक्स। तो ध्यान दो प्लैंक का मास, प्लैंक इस वुडन प्लैंक का मास कितना है कैपिटल एम, इनटू प्लैंक की शिफ्टिंग, कितना प्लैंक शिफ्ट हुआ एक्स, बराबर मैन का मास और कितना मैन आगे चला ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ओ डियर देखो कितना आसानी से इक्वेशन बन गया। ये तरीका होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। वुडन प्लैंक का मास इंटू प्लैंक की शिफ्टिंग बराबर मैन का मास इंटू मैन कितना आगे चला, बस मल्टीप्लाई कर दो आ जाता है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से फॉर्मूला बना है। ये कहना इतना आसान है, लेकिन इसको अगर हम बताना शुरू करें कि कैसे बना तो तुम्हारे दिमाग में नहीं घुसेगा, इसलिए सीधे इसको याद रखो। मैन का मास, प्लैंक का मास इंटू प्लैंक की शिफ्टिंग बराबर मैन का मास इंटू मैन की शिफ्टिंग आ गया। एक्स फाइंड करना है, एम एक्स इक्वल टू एम एल माइनस एम एक्स, ये इधर आया एम एक्स प्लस एम एक्स इक्वल टू एम एल, एक्स कॉमन, ब्रैकेट में कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम बराबर एम एल। तो शिफ्टिंग ऑफ वुडन प्लैंक इन बैक डायरेक्शन, जिधर मैन जाएगा उसका अपोजिट प्लैंक भागेगा, तो हो जाएगा यम अपान कैपिटल यम इंटू प्लस स्मॉल यम इंटू एल। ट्रिकी है एकदम, हर वैरायटी क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाते हैं। ट्रिकी फार्मूला, लेकिन देखना हम एक भी फार्मूले से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, हम सब इसी कॉन्सेप्ट से बस सॉल्व करेंगे। ट्रिकी कॉन्सेप्ट है ये,
ट्रिकी कॉन्सेप्ट। ये क्या आया बताओ? शिफ्टिंग ऑफ वुडन प्लैंक इन, प्लैंक में PLNK होता है, केवल C नहीं होता है, PLNK। वुडन प्लैंक इन बैक डायरेक्शन, किधर किधर शिफ्टिंग होगी? मैन मतलब हैवियर पोर्शन जिधर भागेगा उसके अपोजिट, सेंटर मास आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, उसका अपोजिट सिस्टम भाग जाएगा। ये खुद में एक क्वेश्चन है, देख लो बुक में क्वेश्चन ये मिल जाएगा कि एक मास का मास है, इसका कैपिटल M मास है, कितना शिफ्ट होगा, ये खुद में आंसर है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हम कोई भी क्वेश्चन इससे नहीं सॉल्व करेंगे, हम हर क्वेश्चन इससे सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे। और असाइनमेंट से क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट लेवल में दिया बेटा 43 नंबर क्वेश्चन। इस टाइप क्वेश्चन एग्जाम में तुम लोग आते हैं, 43 नंबर क्वेश्चन। बाकी तो क्वेश्चन और भी हैं, और भी हम सॉल्व करा रहे हैं। फोर्टी 43 नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट लेवल। ए वुडन प्लैंक का मास 20 किलोग्राम इज रेस्टिंग ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। कह रहा है वुडन प्लैंक है, स्मूथ सरफेस पे रखा है। वुडन प्लैंक का जो अपना मास है, वुडन प्लैंक का जो अपना मास है बेटा ये 20 kg का है। ये वुडन प्लैंक है, स्मूथ सरफेस पर रखा है, मतलब कोई बाहर से फ्रिक्शन नहीं लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा। और इस पे एक मैन है, एक एंड पर, देखो इस एंड पर मैन है। मैन का मास है कितने केजी? 60 kg। स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम वन एंड टू द प्लैंक टू अदर एंड, इस एंड से इस एंड पे आता है। द लेंथ ऑफ द प्लैंक इज 10 मीटर। प्लैंक का लेंथ है 10 मीटर। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक ओवर द फ्लोर व्हेन द मैन रीचेज द अदर एंड। जब मैन यहां से यहां आ जाता है, चल करके आराम से चलते हुए यहां जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट यानी शिफ्टिंग, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक, प्लैंक का क्या डिस्प्लेसमेंट होगा पूछ रहे हैं। ठीक है बेटा, डिस्प्लेसमेंट किधर डिस्प्लेसमेंट होता है, शिफ्टिंग किधर होता है? मैन के मोशन के अपोजिट। आंसर दिया है 2.5 मीटर, 7.5 मीटर, 3.5 मीटर, 5.5 मीटर। सॉल्व करो बेटा, अपने से सॉल्व करो। तो एक बार फॉर्मूला डायरेक्ट ना यूज करना, कॉन्सेप्ट से सॉल्व करो।
तो जब मैन ये उठ के यहां आएगा, बताओ, तो देखो ऐसे अब दोबारा फिगर ना बना के सिंपल वे में सॉल्व करो। जब ये मैन यहां आएगा तो प्लैंक पीछे भागेगा कितना, x, और मैन कितना आगे चलेगा, 10 माइनस एक्स। याद आ रहा है, l माइनस एक्स। तो अगर प्लैंक पीछे x चला, जब ये मैन यहां आएगा तो उस समय हम दूसरा फिगर नहीं बना रहे हैं, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। तो x तो 10 माइनस एक्स। अब कहानी क्या कहना है, देखो कौन इधर गया, प्लैंक, तो प्लैंक का मास इनटू प्लैंक की शिफ्टिंग बराबर मैन इधर आ रहा है तो मैन का मास इनटू मैन की शिफ्टिंग। बस सॉल्व हो गया, सॉल्व हो गया बेटा। ये हो गया देखो कितना, 3x इज इक्वल टू 30 माइनस 3x, 4x इज इक्वल टू 30, x इज इक्वल टू 30 अपान 4 यानी 15 अपान 2, तो आ गया 7.5 मीटर। देखो किसके शिफ्टिंग 7.5 मीटर, मैन सॉरी प्लैंक की, प्लैंक पीछे भाग रहा है और कहेगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मैन कितना आगे चला। ये पूछता है कि मैन कितना आगे चला ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, जब यहां पर आया तो मैन इस सिस्टम पे तो 20 मीटर 10 मीटर आगे बढ़ा, 10 मीटर, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सिस्टम चूंकि पीछे चला गया तो 10 माइनस एक्स चला, 10 में से इतना माइनस कर दो 7.5 तो उसका आंसर आ जाएगा। लेकिन अक्सर प्लैंक का ही शिफ्टिंग पूछता है, तो कितना आसानी से सॉल्व हो रहा है, जरा सा भी किरकिरापन नहीं है सॉल्यूशन में, क्योंकि ऐसा मेथड बता दिए, सिंपल मेथड, कुछ सोचना ही नहीं है। नंबर क्वेश्चन, number question of first level. A block of mass m is released from the top of a vase. ये देखो ये एक डायग्राम बनाया है, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन स्मूथ सरफेस पे रखा है, स्मूथ सरफेस पर, इसका मास है कैपिटल एम और यहां पे एक स्मॉल एम मास रखा है। यह है ब्लॉक, ये वेज है, इंक्लाइंड प्लेन है, इसकी हाइट है h, इसकी हाइट h है। तो देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, और क्वेश्चन पढ़ के बताते हैं क्या पूछा है। Find the displacement of the vase and inclined plane on the horizontal ground when the block reaches the bottom of the vase. Neglect friction everywhere. Everywhere friction neglect मतलब external force नहीं लगेगा। जब ये ब्लॉक यहां से यहां आ जाएगा तो ये कितना शिफ्ट करेगा, स्मूथ सरफेस पे रखा है। ठीक है बेटा, ऑप्शन दिए हैं MH कॉट थीटा, अच्छा ये एंगल थीटा है, अपान कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, फिर दिया MH tan थीटा अपान कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम,
mh साइन थीटा अपान कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, mh कास थीटा अपान क्वेश्चन आ रहा है समझ में? कर जब ये ब्लॉक यहां से स्लाइड करके आ जाएगा तो कितना पीछे हटेगा? तो क्यों पीछे हटेगा? कि भाई इसका अपना एक मास है, जब ये नीचे आएगा तो सेंटर मास इधर खिसकने का प्रयास करेगा, इसलिए सिस्टम पीछे चला जाएगा, जिससे सेंटर मास अपने स्थान से न हिले। तो तुम बताओ, जब ये चल के जब यहां पे आ जाएगा, ये यहां पे आ जाएगा, तो इसको हम मान लें L दिया नहीं है, वैसे L दिया नहीं है, L का वैल्यू तुम निकाल लो यहां से। देखो यहां से tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपान बेस, तो L बराबर आ गया H अपान tan थीटा, L के बराबर आ गया H cot थीटा। देखो ना 1 अपान tan थीटा cot थीटा, तो L नहीं दिया था, H दिया है, H के टर्म में देखो आंसर है। तो जब ये यहां से यहां आएगा तो पूरा सिस्टम जब पीछे हटेगा, तो ये कितना पीछे हटा बताओ? x। तो ब्लॉक कितना आगे बढ़ा? ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक, अगर ये सिस्टम रेस्ट में रहता तो ये ब्लॉक आगे की तरफ L ही तो चलता, लेकिन ये पीछे चला जा रहा है, इसलिए ये वाला ब्लॉक इस डायरेक्शन में कितना चला? बस आ गया। अब कैसे सॉल्व करोगे बताओ? अब कहोगे देखो ये पूरा वेज इधर जा रहा है, इंक्लाइन प्लेन इधर जा रहा है, तो इंक्लाइन प्लेन का मास इनटू इसकी शिफ्टिंग इज इक्वल टू ब्लॉक का मास। ब्लॉक इधर आ रहा है कितना? L माइनस एक्स, तो ब्लॉक का मास इंटू L माइनस एक्स, तो आ गया mx ml माइनस mx, ये इधर आ गया कैपिटल M प्लस स्मॉल m बराबर ml, x बराबर ml अपान कैपिटल M प्लस स्मॉल m, दैट इज x इज इक्वल टू m, और L का वैल्यू h cot थीटा अपान कैपिटल M प्लस स्मॉल m। देखो आया ना आंसर? शिफ्टिंग कौन सा आंसर है? mh cot थीटा अपान, पहला ही ऑप्शन दिख रहा है, cot थीटा आंसर में आना चाहिए, cot थीटा यही है। ठीक है, आगे क्वेश्चन और करते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन। Mr. Burma 50 kilogram, Mr. Mathur 60 kilogram are sitting at the two extreme of a 4 meter long boat of 40 kilogram। वाह, मैन भी है, दो मैन हैं, नहीं मिस्टर वर्मा जी हैं, मिस्टर माथुर जी हैं, और बोट का भी अपना मास दे दिया है, यानी अभी तक एक मैन होता था, अब दो मैन आ गया। स्टैंडिंग स्टिल इन वाटर, शांत वाटर पे बोट पे खड़े हैं। टू डिस्कस द मैकेनिक्स प्रॉब्लम दे कम टू मिडिल ऑफ द बोट, दोनों बोट के बीच में आ जाते हैं। नेग्लेक्ट फ्रिक्शन विद वाटर, कोई फ्रिक्शन नहीं है, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। हाउ फार डज द बोट मूव ऑन द वाटर ड्यूरिंग द प्रोसेस। जब दोनों सेंटर में आ जाएंगे बोट के, मैकेनिक्स प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए, तो बोट कितना शिफ्ट होगा। तो बेटा ये बोट है, यह बोट, ये वाटर पे है, वाटर के ऊपर है बोट,
ठीक। और वर्मा जी यहां हैं, यहां है माथुर जी। माथुर जी का मास थोड़ा ज्यादा है, तो थोड़ा ऐसा बनाओ कि ज्यादा दिखें। ये पतले हैं, मोटे हैं। यह मिस्टर वर्मा, यह मिस्टर माथुर। यह है 50 केजी के, यह है 60 केजी के। अब बोट का अपना सेंटर मास यहां काम करेगा। बोट का अपना, बोट है 40 केजी का। प्लैंक का मास तो दिया रहेगा ना, उसे हम बोट का मास दिया है, 40 केजी का बोट है, ठीक। और बोट कितना लेंथ है, 4 मीटर का लेंथ है बोट का, देखो 4 मीटर का लेंथ है, यानी यहां से यह हुआ 2 मीटर और ये भी हो गया 2 मीटर। देख रहे हो? इसको मिटाते हैं। अब मेथड वही है जो अभी पढ़े हो, वही मेथड, कोई फॉर्मूला नहीं चलेगा, कॉन्सेप्ट चलेगा। फॉर्मूला तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन करोगे। तो अब क्या कह रहा है कि ये माथुर जी, वर्मा जी इधर आ रहे हैं, माथुर जी इधर आ रहे हैं, और दोनों लोग कहां चले आए? दोनों लोग चले आए यहां पे, यहां आ गए दोनों लोग, एक जगह आ गए सेंटर में। दोनों लाके सेंटर पे आ गए एक साथ मिलके, और मैकेनिक्स का प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए। तो प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए जाहिर है कि दोनों को बीच में आना पड़ेगा। अरे बुक में तो ऐसा क्वेश्चन दिया है कि एक बोट है, मूवी का पिक दिया है, मूवी में एक बोट है, उस बोट पे एक तरफ अमिताभ बच्चन खड़े हैं, एक तरफ किसी हीरोइन का नाम ले लिया, कोई अमृता सिंह उसमें नाम लिया, अमृता सिंह खड़ी हैं, एक तरफ अमिताभ बच्चन खड़े हैं, और दोनों लोग स्लो मोशन में, कहीं मूवी में देखो ना कैसे स्लो मोशन में लोग चलते हैं, तो स्लो मोशन में चल करके आके सेंटर पे दोनों मिल गए। भाई मिलने के लिए तो एक पास आना ही पड़ेगा, तो बोट कितना शिफ्ट कर जाएगा, एकदम वही क्वेश्चन। तो देख लो, मूवी से कॉन्सेप्ट सीखो, कभी कभार मूवी देखा करो, कभी कभार मूवी देखने से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सॉल्व होता है। तो वही है, जब ये सेंटर पे आ गए तो फाइंड शिफ्टिंग ऑफ बोट व्हेन मिस्टर वर्मा एंड मिस्टर माथुर comes at center of boat। जब वो बोट के सेंटर दोनों लोग आ जाएंगे तो कितने की शिफ्टिंग होगी बोट की? तो आंसर दिया 10 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 23 सेंटीमीटर और 1.3 सेंटीमीटर। अब यहां थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा कि एक मैन था, वो चलता था तो हम लोग सॉल्व कर ले जाते थे, ये तो 2 महीना। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो है वो तो होमवर्क है तुम्हारा, उसमें सॉल्व करना। एक और क्वेश्चन आगे दिया है 46, उसमें क्या किया कि ऐसे ही दिया है, एक मैन यहां भी खड़ा करा दिया है, और ये मैन दोनों एक दूसरे को इंटरचेंज कर जा रहे हैं, ये यहां चला जा रहा है, यहां चला आ रहा है, ऐसा दिया है। तो इसी मेथड से उसको सॉल्व करना, सॉल्व हो जाएगा। यहां क्या है कि ये यहां आ रहे हैं, ये यहां आ रहे हैं। पहले तो ये तो देखो कि शिफ्टिंग किधर होगा, सोचो। देखो ये 50 केजी का मास है इनका, ये यहां आ रहे हैं, कितना 2 मीटर। हम ग्राउंड रिस्पेक्ट नहीं बोल रहे हैं, प्लैंक पर, बोट पर ये चल रहे हैं, ये भी 2 मीटर। तो इनका मास ज्यादा है। देखो जब इनका मास ज्यादा है तो जब ये आगे बढ़ेंगे तो सेंटर मास सिस्टम का आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। अब सोचो किधर भागेगा सिस्टम, किधर भागेगा? इधर। हैवियर मास जिधर जाएगा उसके अपोजिट शिफ्टिंग होगी। तो तुम बताओ फाइनल कंडीशन में जब ये इधर चलेंगे तो ये सिस्टम इधर भागेगा, एक्स इधर भाग जाएगा। जब ये यहां आएंगे तो ये इधर चला जाएगा, तो शिफ्टिंग इधर होगी। यही एक्स फाइंड करना है।
तो तुम देखो इधर बोट का मास कितना है? 40 kg। ध्यान से सुनना। और जब ये इधर आएंगे तो ये पूरा बोट इधर जाएगा। हम बताएं अभी क्यों इधर जाएगा, क्योंकि इनका मास ज्यादा है। जब इनका मास ज्यादा है तो जब इधर चलेंगे तो सेंट्रल मास इधर ही आने का प्रयास करेगा, जबकि सेंट्रल मास इधर आना नहीं चाहिए, इसलिए सिस्टम इधर भाग जाएगा। तो जब ये बोट इधर जाएगा तो बोट का अपना सेंट्रल मास, ये बोट का अपना 40 kg का जो सेंट्रल मास यहाँ काम कर रहा है, वो भी तो एक्स इधर जाएगा, क्योंकि बोट तो ये सेंट्रल मास तो खुद चल नहीं रहा है। वो जब बोट इधर गया तो बोट का अपना सेंट्रल मास एक्स इधर चला गया, जितना बोट इधर जाएगा उतना ही जाएगा। तो देखो ये 40 kg जो बोट का मास है वो कितना शिफ्ट हुआ है? एक्स। किधर? इधर। एरो हम बना रहे हैं, देखते रहो। और ये भी तो इधर ही जा रहे हैं। वर्मा जी कितने के? ये भी इधर ही आ रहे हैं, लेकिन सोचना कितना आ रहे हैं, ध्यान से सोचो। अगर इसको हम पकड़े रहते बोट को तो ये कितना चलते? यहां सेंटर पर आने के लिए 2 मीटर चलते। देखो 2 मीटर, लेकिन हम पकड़े तो है नहीं, तो फ्री है, तो बोट थोड़ा सा एक्स आगे भी बढ़ जा रहा है। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये तो 2 तो चले ही, अब बोट अपने आप एक्स चल गया, तो ये वर्मा जी कितना चले? 2 प्लस एक्स। देखो 2 प्लस एक्स चले। अब किधर चले? इधर ही चले। चलो अब आ जाओ माथुर जी की बात करो। 60 kg के माथुर जी, ये इधर नहीं, ये इधर चले। देख लो ये इधर चलेंगे, एरो इधर। अब कितना चलेंगे सोचना। देखो ये 2 मीटर आगे तो गए, देखो 2 मीटर, लेकिन शिफ्ट हो गए पीछे। कितना? पूरा सिस्टम अपने आप इधर जाता है। ये 2 माइनस एक्स चले, ये 2 प्लस एक्स चले, और ये आगे तो चले 2 मीटर, लेकिन एक्स इधर आ गया अपने आप सिस्टम, इसलिए ये 2 माइनस एक्स चले। बस इतनी सी कहानी है। अब क्या करेंगे? जिनका मोशन एक तरफ है, देखो एरो है ना, तो देखो इसका मास इंटू इनकी शिफ्टिंग प्लस, क्यों प्लस? एक तरफ है, प्लस इनका मास इंटू उनकी शिफ्टिंग बराबर, अब इसका वाला 60 इंटू 2 माइनस। बस इतनी सी बात है। यानी एक सिस्टम अगर कई पर्सन हैं तो जो एक तरफ शिफ्टिंग हो रही है उनका मास इंटू शिफ्टिंग का सम बराबर दूसरे का। तो ये हो गया बेटा 0 0 0। 4x प्लस 10 प्लस 5x 12 माइनस 6x, ये इधर आया तो 10 और 5 15x, ये इधर गया तो 2 ठीक। फिर से देख लो 4x और यह हो गया 10 प्लस 5x 12 माइनस 6x, ये 6x इधर आया तो 6 और 4 मिलके 10 और प्लस 5x, ये इधर आया तो 12 माइनस 10 इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू आ गया 2/15। अच्छा ये मीटर में आएगा, ध्यान दो, क्योंकि ये मीटर में दिया है, लेकिन आंसर किस में पूछ रहा है? सेंटीमीटर में। तो इसको कर दो 100 से मल्टीप्लाई, 200/15 सेंटीमीटर। तो हमारे हिसाब से 13 आएगा, ये 13 सेंटीमीटर आंसर आया। ये बोट की शिफ्टिंग है, शिफ्टिंग ऑफ बोट। अच्छा अब बताओ, ये पूछे कि किधर शिफ्टिंग होगी, तो कहोगे इसे राइट शिफ्टिंग। माथुर जी के मोशन के जस्ट अपोजिट। ये भी पूछता है किधर शिफ्टिंग होगी,
तो जो अगला क्वेश्चन है बेटा 46 वो अब अपने मन से थोड़ा सॉल्व करने का प्रयास करना। निश्चित है बेटा तुम सॉल्व कर दोगे, मेथड यही है। ये आंसर आएगा 13 सेंटीमीटर। उसमें क्या है कि मैंने यहाँ भी है कि यहाँ भी है कि यहाँ भी है, बोर्ड का भी मास है, तो मैन तो अपने स्थान पे यहाँ खड़ा है बीच वाला उस वाले अगले क्वेश्चन में, और ये कह रहा है कि इस किनारे आ गया, ये इस किनारे आ गया, अपने पोजीशन को इंटरचेंज कर दिए। तो उसमें अगर मान लो 4 मीटर का लेंथ है, तब ये चलेगा कितना 4 - x, ये चलेगा 4 + x, यहाँ का मैन चलेगा x, बोर्ड चलेगा x। किसकी सीटिंग एक तरफ है उसको एडिशन कर लेना, दूसरे के बराबर कर देना। तो एक क्वेश्चन तो अपने मन से जरूर सॉल्व करना, ठीक बेटा। बाकी ये टॉपिक बहुत ही बड़ा टॉपिक ये भी था, कितने दिन से चल रहा है, फिनिश हो गया। एक क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास से नीट एग्जाम में आया भी था, उसको भी हमने सॉल्व कराया था। 2020 में क्वेश्चन जो आया था सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन, ठीक बेटा। टॉपिक द एंड। अब अगले टर्न से चलेगा कौन सा टॉपिक, आसान टॉपिक है, वर्क, पावर एंड एनर्जी। इसमें वर्क पढ़ा जाएगा, पावर पढ़ा जाएगा, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, mgh, हाफ mv², फिर स्प्रिंग का भी कॉन्सेप्ट वर्क पावर एनर्जी में ही हम लोग पढ़ाएंगे, ठीक है। थैंक यू बेटा।